हेलो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो, अपनी प्रिपरेशन में लगे हो, क्योंकि अब रुकने का तो टाइम है नहीं। मैंने पहले बोल दिया था आईटी जेम का एग्जाम बस अब 15 फरवरी को आने वाला है। जो अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ना, अब बिल्कुल अब टेस्ट देकर अपने आप को एनालिसिस भी कर रहे थे कि इस बार मेरा कहाँ तक मेरा स्कोर जाएगा और कहाँ तक मैं अपनी पकड़ बना पाऊंगी या बना पाऊंगा, जो भी हो। तो इसी के साथ मैं आपका बोटनी का सेकेंड लेक्चर, जो क्या कौन सा हमारे यूनिट चल रहा है, प्लांट टेक्सोनॉमी चल रहा है, और प्लांट टेक्सोनॉमी का सेकेंड यूनिट मैं आपके साथ इमोशन डायरेक्शन के एक सही डायरेक्शन में आपके साथ में लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ हम लोग सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और जो अपने प्रिपरेशन में लगे हुए बिल्कुल लगे रहे, अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करें, अपनी टेस्ट सीरीज जो चल रही है इसको कंटिन्यूअस देते रहें, और अपनी इंप्रूवमेंट हमेशा देखते रहें कि मेरा इंप्रूवमेंट कहाँ है। जहाँ दिक्कत हो तो तुरंत अपने पेपर में क्या करें, पोस्टमार्टम करें, यानी कि एनालिसिस करें, और जल्दी से इंप्रूवमेंट में लग जाए। तो बाकी जो बीएससी वाले बच्चे हो या एमएससी वाले जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जो आने वाले हमारे नेक्स्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो सीएसआर नेट की बात कर रहा हूँ या आईटीजेम की बात कर रहे हैं, अदर सीयूटी पीजी की बात कर रहा हूँ, कोई भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इसके लिए आप अभी से ही अपने स्ट्रीम को, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए लगे रहो। रुकना नहीं है, इसमें मैंने बोल रहा है कि रुकना है मना, क्योंकि आ चुका आपका ग्रेट डायरेक्शन, और ग्रेट डायरेक्शन के साथ इमोशन डायरेक्शन बेस, अपने इमोशन को करना है सही डायरेक्शन में। इसी के साथ मैं करता हूँ आज का लेक्चर स्टार्ट। चलो देखो, तो ज़्यादा फास्ट नहीं हो रही ना, समझ में आ रही चीज़ है ना, इसीलिए चलो देखो, सबसे पहले जब मैं बात कर रहा था टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी क्या है, प्लांट टेक्सोनॉमी होता क्या है, तो आपको मैंने पूरा बता दिया था। आपको ना बिल्कुल ना बारीकी ढंग से ना बिल्कुल 11वीं क्लास का बेस पर उठाकर मैंने एमएससी तक पहुंचाया था नहीं पहुंचाया था, आप लोग देख रहे हो। और अभी हम लोग बिल्कुल नॉर्मली बातें कर रहे हैं, जो हमारे देखो, पहले अगर बेसिक क्लियर होगी, फंडामेंटल अगर क्लियर होगा ना, तो आप हायर को भी अच्छी तरह पढ़ पाओगे, जितना भी आप डीप पढ़ना चाहते हो। इसलिए बेसिक एकदम क्लियर रहो। और मैं पहले ही बोला था कि मैं एज्यूम ऐसा कर रहा हूँ कि चाहे किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे हो, चाहे आप जूलॉजी के बच्चे हो, आपका बॉटनी से दूर दूर से लेना देना नहीं है, चाहे बायोकेमिस्ट्री को, अदर स्ट्रीम माइक्रोबायोलॉजी को, किसी भी स्ट्रीम लाइफ साइंस के आप बच्चे हो, तो आपको मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम के होते हुए, किसी भी फील्ड के होते हुए, आप इस लेक्चर को अगर देखो, ध्यान से देखो और अच्छी तरह सुनो और समझो, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको हर बातें मेरी समझ में आएगी, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आपको दूंगा। आई होप मैं ऐसा मान रहा हूँ, और आप लोग ऐसा पहले लेक्चर को देखकर आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैं बात कर रहा था कि हमारी जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी में जो मैंने बताया था कि प्लांट टेक्सोनॉमी आया क्यों है, प्लांट टेक्सोनॉमी का जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, किसने किया था, क्यों दिया गया था, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आखिर लाया क्यों गया था, आखिर क्या जरूरत थी। तो आपको मैंने बताया था, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, जैसे मैं मैंगो के नाम की बात करूँ तो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो जो मैंजीफेरा इंडिका है वो क्या है, फर्स्ट नेम जीनस और सेकंड नेम क्या है, स्पीसीज। तो आपको मैंने बता दिया था। और जो फर्स्ट लेटर हमारा है जीनस का कौन क्या होगा, कैपिटल, एंड स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल। ये सारी बातें हम पहले लेक्चर में कर चुके थे। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, अपने स्टेप को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। डन। अब मेरी बात को ध्यान से समझ, जब हम बात करते हैं, जब बात आती है टेक्सोनॉमी स्टडी की, जब टेक्सोनॉमी स्टडी में आपने पढ़ा होगा, ये आपने नाम सुना क्या, हार्बेरियम सीट का नाम सुना होगा आपने। इससे पहले हार्बेरियम सीट बताने से पहले आपको मैंने और बताया था, एक पिरामिड टेबल के बारे में बताया था, जो आपकी क्लास से लेकर डिवीजन अस्पताल, देखो मैंने क्लास से क्या बताया था, किंगडम की मैं बात कर रहा था, चाहे प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम। तो बेसिकली मैं एनिमल किंगडम की नहीं बल्कि प्लांट किंगडम की बात करूंगा। सबसे पहले हमारी किंगडम से शुरुआत होती है, और किंगडम अगर आप प्लांट की बात करो तो आप फाइलम बोलोगे, देन आप एनिमल में बात करो तो एनिमल में क्या बोलोगे, फाइलम, सॉरी, और प्लांट में क्या बोलोगे, डिवीजन। गेटिंग है ना, किसके लिए वो बेसिकली प्लांट के लिए होता है। देन क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सबसे जो टॉप, सबसे जो बेस पे होती है क्या होती है, स्पीसीज होती है। इस आप पिरामिड टेबल से आप देख सकते हो, सबसे जो बेस पे होती है क्या होती है, स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, फिर सबसे टॉप पे क्या होती है, फाइलम या डिवीजन कहो, फिर सबसे टॉप पर किंगडम होती है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो आपको दोबारा देख सकते हो, दिखाई दे रहा है ना। देन तो आप तक यहाँ तक मेरी जो बातें हैं समझ में आ रही होगी। किसकी बात करूँ, क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था।
देन हम लोग क्या चलेंगे, हार्वेरियम। तो हार्वेरियम कहने का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे हम कहीं भी मान लो किसी भी लोकेशन में जाएं, किसी भी हम फील्ड में जाएं, हम वहाँ कई सारे प्लांट्स देखें, चाहे बोटनी का देखें, मतलब बोटनी का प्लांट देखें ना, चाहे कई सारे फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर हो, रोज की हो, या किसी भी फ्लावर्स हो, या कोई भी आपके प्लांट्स हो, तो आप क्या करोगे, अगर आपको नए प्लांट्स मिले, आपको नए फ्लावर्स मिले, प्लांट्स मिले, तो उसको आप हार्वेरियम मेथड से क्या करोगे, उसको कलेक्ट करोगे। देखो कैसा क्या है हार्वेरियम, उसको ध्यान समझिए। क्या कह रहा है कि इज ए स्टोर, मैंने पहले बोला स्टोर करोगे, कलेक्ट करोगे, हाउस ऑफ द कलेक्ट प्लांट स्पेसिमेंस, जो भी आपको प्लांट का स्पेसिमेंस मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, ठीक है। और डेट आर द ड्राइव द प्रोसेस एंड प्रोवाइड ए सीड। सबसे पहले आपने क्या किया, उस एरिया में गया, एरिया में जाने के बावजूद आपने कई सारे प्लांट्स को कलेक्ट किया, अलग अलग प्लांट्स से, चाहे सनफ्लावर के प्लांट्स हो या मेरीगोल्ड, मतलब कई सारे के अलग अलग आपको प्लांट्स मिले, और आपने क्या किया, कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद आप अपने घर पे लाए और एक सीट बनाए, सीट बोलो तो पेपर का सीट या किसी भी या जगह का सीट बना सकते हो, एक सरफेस एरिया, उसमें आप कई सारे प्लांट्स को आपने यहाँ रखा, सनफ्लावर, फिर यहाँ रखा रोज रखा, फिर मतलब अलग अलग प्लांट्स को आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। या तो बातें समझ में आ रही है ना। आगे देखो क्या कर रहा है, आगे ये बता रहे फ्यूचर दीज आर द अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली, जो मैंने बताया कि आप एक यूनिवर्सली जो हमारा है बिल्कुल जो सही मेथड है, पहले आप किसको रखोगे, तो पहले सबसे पहले तो ग्रास को रखोगे, फिर उसके बाद मतलब कहने का मतलब एल्गी होगा, एल्गी के बाद क्या होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऐसे करके आप क्या करोगे, प्लांट्स को ऐसे अरेंज करोगे, जो क्या है यूनिवर्सली क्या है, एक्सपेक्टेड है सिस्टम टू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो आपको मैंने बता रहा था। बातें समझ में आ रही है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का 100% है ना। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, द स्पेसिमेंस, अब उस स्पेसिमेंस को दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद द देयर डिस्क्राइब, अब उसको देखो, मैंने बोला कि जो स्पेसिमेंस हम जो प्लांट्स रखेंगे, चाहे वो रोज का हो, एनीबॉडी किसी का प्लांट्स हो, अब इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, लिखोगे ना। ऐसे तो अगर लेटर लिखने के लिए कहा दिया जाए तो बहुत बड़े बड़े लिख लोगे, अब मैं बता रहा हूँ किसके बारे में लिखोगे, आप भी समझ रहे हो, लिख लेते हो ना। इसी के साथ हम क्या करेंगे, उस प्लांट्स की हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑन हार्वेरियम सीड, उस हार्वेरियम सीड पे क्या करेंगे, बिकम टू अ स्टोर हाउस, उसी हाउस में जहां हमने उसे रखा है। आर्गेडियो पॉइंट, हरी बात समझ में ना। और रिस्पेक्टली फॉर द फ्यूचर, और उसके आने वाले टाइम पे क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे, क्योंकि वो टाइम पर अभी वो प्लांट्स है और कल के डेट में ना मिले, विलुप्त हो जाए तो मिल पाएंगे, इसीलिए तो हार्वेरियम सीड लोग बनाते हैं, जो आने वाले टाइम को क्या कर सके, स्टडी कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप कि अभी कोई भी होगी ड्रीम गर्ल या जो भी आपको होगी फ्रेंड, तो आप उसके लिए क्या करते हो, पहले इस चीज़ को स्टोर करके रखते हो, जो आने वाले टाइम में अगर वो आपको छोड़ के चलिए तो उसको देखकर आप याद कर सको। ऐसे ही आप क्या करो, इसे हार्वेरियम सीड इसलिए बनाई जाती है कि अगर वो प्लांट्स नहीं भी है तो हम आने वाले टाइम क्या कर सके, उसको स्टडी कर सके। आई गॉट योर पॉइंट, पास में आ रहे हैं ना मेरे दोस्त, पक्का 100% आ रहे हैं ना। अब आगे देखो, देन हार्वेरियम क्या कहता है, हार्वेरियम सीड्स along the carry a label to providing information, और ये सबसे बढ़िया बात ये है ना कि हार्वेरियम सीड को आप फोल्ड करके भी, कैरी करके भी कहीं लेके जा सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, पक्का, तो कहीं भी लेके जा सकते हो। अबाउट टू डेट एंड द प्लेस और द कलेक्शन इंग्लिश, अब उसमें लिखा क्या क्या रहता है, आप ये भी समझ लो, प्लेस एंड कलेक्शन इंग्लिश या लोकल एंड बॉटनिकल नेम, क्या क्या। सबसे पहले जो आप हार्वेरियम सीड बनाओगे, इसमें डेट तो मेंशन रहेगा ही, उसका प्लेस भी रहेगा कि आपको कहाँ वो मिला, देन कलेक्शन जो आप कलेक्शन करोगे, देन इंग्लिश वर्ड रहेगा, लोकल नेम भी रहेगा, और इसके साथ साथ बॉटनिकल नेम भी रहेगा, ठीक है, डन। और फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम भी रहेगा, वो क्या होगा, सारे हमारे हार्वेरियम सीड में इंक्लूड होंगे, डन है ना। इसके साथ साथ एल्सो सर्वाइव इज द क्लिक रेफरेंसली सिस्टम, ये क्या होगा, उसकी एक सिस्टमेटिक वेब से आप टेक्सोनोमिकल स्टडी कर पाओगे। जब भी टेक्सोनोमी की स्टडी करनी होगी तो आप ऐसे ही क्या करोगे, हार्वेरियम सीड के रिगार्डिंग आप बिल्कुल इजीली ढंग से अच्छी तरह कर पाओगे, गेटिंग है ना, पक्का। चलो आगे देखो,
जब अब मैं बात करूं कि ये जो स्पेसिमेंस है अलग अलग तरह के कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो जो स्पेसिमेंस का टाइप्स मेरे दोस्त जो कितने तरह के हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस। सबसे पहले क्या है, हेलोटाइप। हेलोटाइप क्या है, हेलो 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 जी कौन है, तो हेलोटाइप देखिए है क्या, द सिंगल स्पेसिमेंस। बिल्कुल हेलो हेलो का मतलब, कहने का मतलब एक सिंगल होगा, बिल्कुल एक सिंगल स्पेसिमेंस होगा। द सिंगल स्पेसिमेन क्या हो जाए, डिस्क्राइब्ड एज द टाइप्स ऑफ स्पीसीज। कोई भी आप स्पीसीज ले लो, एक सिंगल ही होगा, बाय द ओरिजिनल ऑथर, और उसमें जो ऑथर होंगे, जो उसको लिख रहे, जिसको बता रहे, एक ओरिजिनल ऑथर होगा। एट द टाइम, एक ही टाइम पर उस स्पीसीज को नेम एंड डिस्क्रिप्शन वाज द पब्लिश्ड। मतलब एक ही सिंगल ऑथर ने, मान लो लीनियर है तो लीनियर में ही उसका नाम रखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो वही होंगे, और एक सिंगल नेम ही होगा स्पेसिमेन एंड डिस्क्रिप्शन में। इसको क्या बोलते हैं, हेलो टाइप बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। और जब हेलो के बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, लेक्टोटाइप। अब लेक्टो का मतलब क्या होता है, लेक्टोबैसिलस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेक्टोटाइप यानी कि प्लांट टेक्सोनोमी की बात हो रही है। तो लेक्टोबैसिलस की मैं बात करता हूँ तो ये स्पेसिमेंस डिस्क्राइब्ड, अब इसको जब डिस्क्राइब करेंगे एंड द टाइप्स ऑफ वेल नंबर ऑफ हेलोटाइप्स। अब देखेंगे कि हेलोटाइप्स मतलब मैंने बोला कि सिंगल सिंगल जो रहेंगे उसको हेलोटाइप बोलेंगे। अब वही सिंगल सिंगल स्पेसिमेंस को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इंक्लूड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। जो हम पब्लिक करेंगे ना अपने पेपर, अपने हार्बेरियम सीट को जो भी पब्लिक करने वाले हैं, उसी किसको, हेलोटाइप्स को, कलेक्शन को हम किस में रखेंगे, लेक्टोबैसिलस में हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके रखेंगे, और इसी को काउंट करेंगे पब्लिकेशन के टाइम। यही हमारा क्या हो, लेक्टोटाइप। दो चीज समझ में आपको आ गई होगी, हेलो एंड लेक्टो, इसी का हम टाइप्स को रख रहे हैं। देन थर्ड चलते हैं, हमारे थर्ड यहाँ देखिए क्या कहता है, आइसोटाइप। आइसोटाइप बोलते क्या कहते हैं, एनी डिस्प्लेड द स्पेसिमेंस ऑफ द हेलोटाइप्स। अब कोई भी आप हेलोटाइप्स ले लो, यहाँ चाहे यहाँ जो भी आप सिंगल प्लांट्स को रखे हो, इसी को उठा के क्या रख दो, आइसोटाइप्स में रख दो, कोई भी आप ले सकते हो, वही क्या होगा, आइसोटाइप होगा। देखो डिफरेंस क्या है, आइसोटाइप्स का मतलब है कोई भी एक सिंगल आपको प्लांट्स, और वहां जो भी साइंटिस्ट हमारे पास है, जो भी ऑथर है, वो सिंगल होना चाहिए। बट ये इसलिए अलग है, कौन है, हेलोटाइप। और जब मैं बात करूं लेक्टोटाइप, तो लेक्टोटाइप क्या, इसी का इंक्लूड का जितने सारे जो आपने लिया अलग अलग, उसी को टोटल आप क्या करना, ऐड करते हुए पब्लिकेशन करना है। देन जो थर्ड में बता रहा हूं आइसो, आइसो का मतलब है कोई भी एक आप किसको लो, हेलोटाइप्स को आप ले लो, बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है, डन। और लास्ट आपको क्या है, न्यूटोटाइप। न्यूटोटाइप होता क्या है, इसमें ये कह रहा था ए स्पेसिमेन सिलेक्ट टू सर्वाइव, कोई भी एक स्पेसिमेन सिलेक्ट करो, एंड नोमेनक्लेचर टाइप्स ऑफ अलोंग एज ऑल एज द मटेरियल ऑफ मिसिंग। अब ध्यान समझो, यहाँ मिसिंग वर्ड आ गया, ये हाईलाइट चीज है, मिसिंग वर्ड, मटेरियल इज मिसिंग। किसकी मिसिंग की बात कर रहा है, तो जो भी स्पेसिमेन आप सिलेक्ट करोगे, चाहे आप किसी का भी कोई प्लांट्स का लो स्पेसिमेन आप सिलेक्ट कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद उसका जो नोमेनक्लेचर है वो तो दिया हुआ है, नोमेनक्लेचर टाइप है एज, अलोंग मतलब कोई भी आप लो, अलोंग एज ऑल, सभी में से जो मटेरियल्स है वो क्या होगी, कुछ ना कुछ मिसिंग होगी। जब मिसिंग होगी इसलिए तो क्या कहा गया, नैनो टाइप कहा गया। अगर मिसिंग नहीं रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या होगा, वो नैनो टाइप नहीं रहेगा। तो मिसिंग है, और आप भी अगर किसी से मिसिंग हो तो मिसिंग मत रहो, क्योंकि अपने टारगेट को अचीव करने का, अपने पाने का बिल्कुल टाइम मिस ना करो। अगर किसी की याद में मिस कर रहे हो तो बिल्कुल उसे भूल जाओ और अपने कामों में लग जाओ। तो आगे देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वो हमारा अब आता है कि बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन आखिर हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में जो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल टेक्सोनोमी के लिए रखा गया है, प्लांट्स के लिए स्टडी हम लोग कर सके। बोटनिकल गार्डन इसलिए बनाया क्योंकि नाम ही है बोटनिकल गार्डन, तो बोटनी का मतलब प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना, डन। तो क्या कहता है बोटनिकल गार्डन है क्या, मतलब गार्डन का मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ बोटनी बोलोगे प्लांट्स के कई सारे स्पेसिमेंस मिलेंगे, कई सारे प्लांट्स मिलेंगे, वही है ना बोटनिकल गार्डन। उसी को तो आप बोलोगे, वो गार्डन में सारे प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना। आप भी तो जाते हो ना गार्डन में, किसके साथ, पता होगा देखो, तो ऐसे ही
क्या कहते हैं कि दिस स्पेसिमेंस, मैंने बोला दिस स्पेसिमेंस गार्डन्स हैव टू कलेक्शन, किसका कलेक्शन, किसकी कलेक्शन, प्लांट्स रेफरेंस की, कितने जितने सारे जो प्लांट्स के अलग अलग रेफरेंस है ना, अलग अलग टाइप से, उसी को कलेक्ट किया जाता है। और प्लांट स्पेसिमेंस, जो भी प्लांट्स के स्पेसिमेंस है, जो भी है, अदर अदर मैंगो ट्री, बनाना ट्री, जो भी प्लांट्स है, हार्बेरियम मतलब जो भी आप कह सकते हो, जितने जो प्लांट्स है उसके स्पेसिमेंस, दिस गार्डन्स आर द ग्रो, किसके लिए, ग्रो कराने के लिए, एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस, जो किसके लिए ग्रो कराए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, हम उससे पहचानने के लिए, हम उससे स्टडी करने के लिए, जानने के लिए उस बॉटनिकल गार्डन में से ग्रो कराया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, वही लाइनें लिखी हुई है। कहते हैं कि एंड ईच प्लांट लेवल, क्या प्लांट को लेवल करने के लिए इंडिकेट्स इट्स बॉटनिकल, अब उसमें क्या इंडिकेट किया जाता है, बॉटनिकल नेम एंड साइंटिफिक नेम्स को भी इंक्लूड किया जाता है, इट्स फैमिली के रिगार्डिंग, वही सारे हमारे बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स पाए जाते हैं। इसी के लिए बातें समझ में आ रही है ना, किसके लिए और कैसे, ठीक है। ऐसे ही एक फूल मिला आपकी का जैसा, और यहाँ मैंने उसको देखा, उसका नाम दिया, उसको पहचाना, और ऐसे ही मैंने जाना कि ये प्लांट्स, ये फूल, ये फ्लावर, ये इस स्पीसीज के, इस फैमिली के है ना, मेरे फूल, मेरे भौरे सारे। देखो इधर आगे क्या कहता है कि द फैमिली, समझिएगा कि द फैमिली, सॉरी, द फेमस बॉटनिकल गार्डन, अब जहां जहां हमारे पास जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है, कहाँ कहाँ है, आइए देखते हैं इसको। तो न्यू यानी कि इंग्लैंड की बात की जा रही है, इंग्लैंड यानी क्यों इंग्लैंड में है, एंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हमारे पास है वो हावड़ा जो हमारा है ना, हावड़ा इंडिया में ही पाया जाता है ना, हावड़ा पुल आपने नाम सुना ही होगा हावड़ा पुल का, वहाँ हमारे बॉटनिकल गार्डन जो फेमस है। एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च, और वहाँ ही नेशनल, देखो जहाँ बॉटनिकल गार्डन होंगे एंड नेशनल रिसर्च सेंटर भी होगा, किसकी, बॉटनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डन। इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, डन, वो कहाँ है, लखनऊ में। एंड लोएड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, दार्जिलिंग में, बात समझ आ रहा है, दार्जिलिंग चले जाना अपने वाले के साथ, जाओगे ना आराम से चले जाना, कहाँ, दार्जिलिंग में चले जाना, लोएड बॉटनिकल गार्डन। ये सारे फेमस है हमारे बॉटनिकल गार्डन, ये आपको याद रखने हैं, आपके पेपर में आने की चांसेस बनती है, ठीक ना, ठीक है ना, हमारी मेरी बात समझ में। आगे देखो, अब कुछ की पॉइंट्स है, कुछ की वर्ड्स है, उसको भी आप ध्यान से देखना और समझना। क्या कह रहा है कि की इज ए अनदर टेक्सोनॉमिकल यूज, की जो वर्ड्स है, की जो मैंने बोला वो टेक्सोनॉमिकल एक क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड है जो यूज किए जाते हैं, बात समझ में आ रहा है। एक अदर है कि जो टेक्सोनॉमी में यूज किए जाते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, जो किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लांट्स और एनिमल के लिए, ठीक ना, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, उनकी जो सिमिलैरिटी है, कितना वो मिलते जुलते एक दूसरे से, इसी के लिए कीवर्ड्स क्या कहते हैं, यूज किया जाता है। देन एंड डिसिमिलरिटी, कितने मिल रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, कितने एक दूसरे से सिमिलर है, कितने डिसिमिलर है। आगे बात सुनो, द कीज आर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिंग एंड कैरेक्टर्स, अब उनके की के बेस पर हम उनके कैरेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे ना, कैरेक्टर्स को भी तो देखेंगे उनकी। और जनरली इन फॉर ए पेयर, जो पेयर रहते हैं, कपल हो ना, आप लोग एक दूसरे से पेयर बने हो तो कपल ही हो एक तरह से, तो जो कपल्स है उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं कीवर्ड, ये की इसीलिए है। इट रिप्रेजेंट ऑन चॉइस मेड बिटवीन, चॉइस पर भी उनकी रिप्रेजेंट होते हुए, उनकी चॉइस पर भी उनके दोनों के बीच में क्या, टू अपोजिट ऑप्शन, दोनों के बीच में एक अपोजिट है, एक अनअपोजिट है, उसी के बेस पर भी उनको क्या डिस्क्राइब किए जाते हैं। द रिजल्ट्स इन द एक्सपेक्ट्स, द रिजल्ट इन एक्सेप्ट, अब जो उनके रिजल्ट है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है, ऑफ ओनली वन एंड द रिजेनिंग ऑफ अदर,
मतलब जो भी है उनके ऑप्शंस, उनके जो आंसर्स है उन पर क्या किया था, द रिजल्ट उनकी उन्हीं आंसर पर, उन्हीं कलेक्शन पर, क्या उनकी चॉइस पर डिपेंड होते हैं और उनको आंसर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? गेटिंग पक्का आ रहा है तो समझ में डिफरेंस किए जाते हैं। और आगे समझिएगा क्या कह रहा है कि सेपरेट टेक्सोनोमी, जो सेपरेट टेक्सोनोमी की है, सेपरेट टेक्सोनोमी की आर रिक्वायर्ड फॉर, जो सेपरेट टेक्सोनोमी की है, जो सेपरेट है, बिल्कुल एकदम स्पेशल है, अलग है, रिक्वायर्ड ऑफ की किसके लिए, इच टेक्सोनोमिकल क्या कैटेगरी, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी के लिए अलग अलग, जो भी मैंने बताया था ना, अलग अलग जो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी बांटे गए उसके लिए यूज किया जाता है। सच एज फैमिली, कैटेगरीज में फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, तीन चीज आएगा, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये तीन चीज को कैटेगराइज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? पक्का। आइडेंटिफिकेशन पर्पस, किसके पर्पस के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि टेक्सोनोमी आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर इसी के लिए तो आया है, उसी को तो डिनोट कर रहे हो आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम किसी चीज को डिटेल ढंग में स्टडी कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना मेरे दोस्त। इसी के लिए क्या जाता है कि आर द जनरली एनालिटिकल नेचर, वो क्या है, एनालिटिकल नेचर है, हमारे नेचर से रिलेटेड है। तो जैसे ये रिलेटेड हुए हैं, जैसे एक दूसरे से मिले हैं, जुले हैं, वैसे आप रिलेटेड रहें और अपने कॉन्सेप्ट को करें तगड़ा और अच्छा करें। और इसी के साथ मैं अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी लाऊंगा, जो इसी की टेक्सोनोमी से पीवाईक्यू भी पूछे गए हैं, और भी कुछ पार्ट्स हैं जो मैं उस लेक्चर में करूंगा कवर, और आगे ही कंटिन्यू जो है ना कंप्लीट टेक्सोनोमी आप लोग को मिलने वाला है। तो बिल्कुल अपने लेक्चर हर दिन जो भी आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, आप बिल्कुल मिस न करें, उससे पूरा अटेंड करें। अगर आप सच में अपने टारगेट को, अपने IIT-JEM आने वाले टाइम में 2027 में अगर आप देने वाले हो, 2026 तो हो रही है पेपर, 2027 में दोगे, 2020 जब भी दोगे आप, तो आपके लेक्चर आपके लिए यूजफुल बनेगा। IIT-JEM हो, CUTP हो, CSER नेट हो, ठीक ना, सारे जितने भी जो इंट्रेंस एग्जाम है, इंट्रेंस MSc लेवल से PhD लेवल के, वो मैं कवर करने वाला हूँ। बस आप लोग कंटिन्यू लगे रहे। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।